नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमने इससे पहले वाली ऑडियो में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो पांचवी कविता है, पांचवी कविता में जो दूसरी आग कविता है बाल लीला, जो सूरदास रचित ये बाल लीला है। इस बाल लीला कविता में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण का वर्णन किया है दोस्तों। और पहले पद में माता यशोदा अपने लल्ला को समझाने के लिए किस प्रकार से, लल्ला का हट पूरा करने के लिए किस प्रकार से एक चालाकी के साथ बर्तन में पानी भरकर चंदा को आने के लिए कहते हैं, चांद को आने के लिए कहती है, और तुम्हें मिठाई या पकवान शहद आदि मेरा लाल खिलाएगा, ऐसा कहती है। और जब श्री कृष्ण वो लल्ला अपने चांद को पानी का जो हट करती है, हट करता है, तब माता यशोदा किस प्रकार से उसके हट को पूरा करने के लिए किस प्रकार से पानी से भरे हुए बर्तन को उठाती है और उसमें चांद की छवि दिखाकर अपने पुत्र को, अपने लाल को, अपने श्री कृष्ण को किस प्रकार से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए चांद को पकड़ कर लाया है। और उसको बस छोटे बच्चे को, श्री कृष्ण को रोते हुए किस प्रकार से समझाने की कोशिश करती है, इसका वर्णन हमने कल की क्लास में पहले पद में देखा है दोस्तों। अब हम दूसरा पद शुरू करते हैं। दूसरा पद देखिए, उठिए, पेज नंबर 24 पर ही देखिए। उठिए श्याम कलेऊ कीजे, उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे, खारिक दाख खोपरा खीरा, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम उक रस सीरा, केरा आम उक रस सीरा, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिऊरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, रची पिराक लड्डू दधी आनो, रची पिराग लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पूरी संधानो, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारी पाओ, सूरदास पनवारो पाओ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला दूसरा पद है, दूसरे पद में जो पहला दोहा है वो दोहा फिर से पढ़िए और उसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझ कर लेते हैं दोस्तों। उठिए श्याम कलेऊ कीजे मनमोहन, कलेऊ यानी क्या है दोस्तों? कलेऊ, कलेऊ यानी जलपान, कलेवा सुबह का जो नाश्ता होता है उसके लिए शब्द आया है। उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम उक रस सीरा। खारिक, खारिक यानी खारिक, दाख, दाख यानी क्या है? किशमिश, दाख यानी किशमिश, खोबरा, खोबरा, खोबरा यानी खोबरा, खोबरे के लिए कहते हैं ना, खीरा, केरा, केरा यानी केला, उख, उख यानी उख रस सीरा, रस यानी केरा यानी केला, उख रस यानी गन्ने का रस। देखो दोस्तों, उख रस यानी गन्ने का रस, सीरा, शीरा यानी शीरा। और देखो ये जो पहला
पहला दोहा है। उस पहले दोहे में माता यशोदा बालक श्री कृष्ण का मुनहार करती हुई कहती है, मुनहार करती हुई कहती है, हे कृष्ण उठो, हे लाल उठो, सुबह का जलपान कर लो, कलेवा कर लो। हे मनमोहन कृष्ण, हे लाल, मैं तुम्हारा मुंह देखकर ही जी रही हूँ। मनमोहन मुख निरखत जीजे, तुम्हारा मुख मनमोहक रूप, मनमोहक मुखड़ा, मनमोहक चेहरा देख कर ही, मुँह देख कर ही जी रही हूँ। हे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए छुहारा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम और उसी के साथ साथ गन्ने का रस और शीरा भी ले आई हूँ। इसलिए उठो हे लाल, उठो और कलेवा कर लो। ऐसा पहले पद दोहे में कहा है। दूसरा दोहा देखिए दोस्तों, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सपरी चिउरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, खोवा सहित खाऊ खाना बलिहारी श्री कृष्ण के लिए शब्द है। चिरौंजी, चिरौंजी यानी चारोली दोस्तों, आनी अमरूद, सपरी चिउरा चिवड़ा, अरुण खुबानी लाल जर्दालू फल के लिए, ये खुबानी यानी एक लाल जर्दालू फल है और उस फल के लिए यहाँ पे ये शब्द आया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो दूसरा दोहा है, इस दूसरे दोहे में माता यशोदा आगे कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी और श्रीफल यानी नारियल, श्रीफल का नारियल का पानी और मीठी चिरौंजी ले आई हूँ। माता यशोदा अपने लाल को समझा रही है और समझाते हुए कह रही है कि उठो कलेवा कर लो, और उस कलेवा के लिए मैंने तुम्हारे लिए नारियल का पानी, मीठी चिरौंजी ले आई हूँ, साथ में अमरूद, चिवड़ा अमरूद, चिवड़ा, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ। ऐसा माता यशोदा अपने पुत्र को समझा रही है। तुम्हारी पसंद की घेवर, तुम्हारे पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ, पुड़िया लाई हूँ, तुम उन्हें खोए के साथ, खोए यानी खव्वे के साथ खा लो, मैं तुम पर बलिहारी हो जाऊंगी। मेरे लाल उठो। यहाँ पे माता यशोदा अपने लल्ला को कह रही है कि उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कलेवे के लिए नारियल का पानी, मीठी चिरौंजी, अमरूद, चिवड़ा, लाल जर्दालू, उसी के साथ घेवर, फेनी, मिठाइयाँ, पुड़िया इत्यादि लाई हूँ, और इस सब को तुम क्या करो, खव्वे के साथ खा लो। ऐसा दूसरे दोहे में कह रही है। और जो तीसरा दोहा है, रची पिराग, रची पिराग लड्डू ददिया आनो, रची पिराग, पिराग यानी करंजी, जो छोटी करंजी होती खाने की, देखो, रची पिराग लड्डू ददिया आनो, तुमको भावत पूरी संधानो, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ, सूरदास पनवारो पाओ। और यहाँ पे जो तीसरा और अंतिम पद दोहा है, यहाँ पे माता यशोदा अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे कि बेटा, हे लाल, मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पूड़ी, पूड़ी यानी पूरी और अचार बहुत अच्छा लगता है ना,
तुम्हें पूरी और अचार बहुत पसंद लगता है ना, वह भी मैं लेकर आई हूँ। खा लो मेरे लाल, खा लो मेरे लल्ला। माता यशोदा यहाँ पे कहती है कि तुम कलेवा कर लो, तुम कलेवा कर लो। इसके बाद मैं पान लगा कर तुम्हें वो पान भी खिलाऊंगी। खवाओ यानी खिलाना। मैं इसके बाद कलेवा खा होने के बाद मैं तुम्हें पान भी खिलाऊंगी। इस प्रकार से सूरदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से यह वर्णन किया है। दोस्तों, सूरदास यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले। देखो कितना बहुत ही मनमोहक वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पे किया है दोस्तों। और इस प्रकार से यह दूसरा पद भी यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको ये जो ये कविता होने के बाद जो पेज नंबर 25 पर स्वाध्याय दिया है, पहले कविता का स्वाध्याय भी दिया है और दूसरी कविता का भी स्वाध्याय दिया है। पहले कविता का स्वाध्याय पेज नंबर 21 पर है, जो आपको घर में तैयार करके रखना है। और दूसरी जो बाल लीला कविता है, उस बाल लीला कविता का भी स्वाध्याय यहाँ पे पेज नंबर 25 पर दिया है। वह दोनों स्वाध्याय आपको घर में तैयार करके रखने हैं। और आज हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।